नमस्कार। भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जौनपुर का गौरा बासापुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव निवासी उभरता हुआ ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की जिस तरह हत्या की गई, उसके बाद से सोशल मीडिया पे ये चीजें काफी वायरल होती रही। जनप्रतिनिधि और पक्ष विपक्ष चाहे जो हो, सब उनके घर अनुराग यादव के पहुंचता रहा और लोग न्याय की गुहार भी लगाते रहे। प्रशासन भी कुछ एक्टिव हुआ, लेकिन बीच में प्रशासन फिर ढीला हो गया। तो अनुराग यादव के परिवार को न्याय के लिए सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना को अनशन पर बैठना पड़ा। जज सिंह अन्ना का 6 दिन अनशन चला। ये डीएम के आश्वासन पे अन्ना जी उठे। उसके बाद से इनके अनशन समाप्त करने से लगभग 15 दिन बीत गए और उस घटना को 1 महीने ज्यादा हो गया, अनुराग यादव के साथ जो घटना हुई थी। लेकिन जो आरोपी है उसके घर पर दीवार पर जो है अवैध निर्माण या कहे तो जो जमीन पर अवैध निर्माण है उस पर एक जो है नोटिस चस्पा की गई थी। उसके बाद मामला कोर्ट में था। अब 2-3 तारीख हो गई, लेकिन अभी उस पर फैसला नहीं आ रहा। ऐसे में इसी बात को लेकर हम जज सिंह अन्ना जी से चर्चा करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है अन्ना जी। धन्यवाद आपके चैनल को। हम आपके चैनल को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि दीन दुखियों की सेवा के लिए आप तत्पर हैं और अपने वाहन से दूर दराज तक जाते हैं और न्याय दिलवाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं माननीय विभास यादव जी। और आप वैसे भी क्षेत्र के बहुत ही चर्चित पत्रकार हैं, अमर उजाला के बहुत ही बड़े पत्रकारों में से एक हैं। अपने क्षेत्र को बहुत बड़ा सौगात दिए हैं। आपके अमर उजाला के पत्र छापने से ही मछली शहर जंघई भदोही मार्ग का निर्माण हुआ है। जितना आपने छापा उतना किसी ने नहीं छापा था, तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज मामला जो आप अनुराग यादव हत्याकांड में सवाल किया है, तो अनुराग यादव हत्याकांड 30 अक्टूबर को हुआ था। एक दर्दनाक हत्या, भारत की सबसे चर्चित हत्याकांड था कि तलवार की एक धार में भारत के एक उभरते ताइक्वांडो खिलाड़ी जौनपुर का सिराजे हिंद अनुराग यादव का सर कलम हुआ, और वो भी तलवार कम से कम 8 किलो की थी। तो इस घटना से पूरे जनपद में आक्रोश व्याप्त हुआ। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित बड़े बड़े अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। सबके आंखों में आंसू था। सर अलग लेकर के मां और प्रधान के द्वारा तस्वीरें जारी की गई। तो उस सर को देख करके लोग घबरा गए। यहां तक कि जौनपुर जनपद में दीपावली नहीं मनी। अगर मनी भी तो जिस बच्चे को नहीं मालूम था उन्होंने ही पटाखा छुड़ाया। तो मामला उस दिन तो बड़ा संगीन था, बहुत संगीन था। पूरा जनपद दहल गया था। लेकिन ठीक दीपावली के बाद मामला पलट गया। क्या हो गया, जौनपुर प्रशासन को यह समझ में नहीं आता है, और जौनपुर प्रशासन ने इस मामले में कोई खास रुचि नहीं लिया। उस दिन हत्या के दिन तो बहुत बड़ी रुचि लिया। ऐसा लगा कि बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री आई हो और बहुत बड़ी शूटिंग चल रही हो ना, और अभी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसका जस्ट विपरीत हुआ और हत्या के 4-6-10 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 10 दिन हम भी वहां हत्याकांड स्थल पर तीन बार गए, साइकिल से गए, और वहां पे लोगों की सुना, लोगों का दर्द सुना, आने वालों का सुना और लोगों का आश्वासन सुना। सब दहल गए थे, सब रो पड़े थे। को भी हो भाई, ऐसी घटना पर रो पड़ते हैं। लेकिन प्रशासन को समझ में नहीं आया, और प्रशासन के सारी जिम्मेदारी जो है डीएम, एसपी और सदर के एसडीएम पवन यादव जी और जौनपुर जिले के जो सबसे सुपरहिट हैं गिरीश यादव मंत्री जी, ये 4 लोगों की मिली भगत से यह कांड दब गया, पूरी तरह दब गया। और जनता ने बहुत उठाया, मीडिया ने पूरे आसमान पर उछाल दिया, यहां तक कि विदेशों में भी इस हत्याकांड की भर्त्सना होने लगी। लेकिन यह हत्याकांड रुका नहीं, उछाल लेता रहा। लेकिन ये अधिकारी कुछ भी करने वाले नहीं हैं और न किए।
अंततः क्या हुआ कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा था, आगे न्याय नहीं मिलने का कोई रास्ता दिखाई पड़ रहा था। तो 13वें दिन मैंने आमरण अनशन कर दिया, मृत्यु के 13वें दिन। आमरण अनशन के दिन शासन दहल गया कि अन्ना हजारे का आमरण अनशन है, इसलिए हटने वाले होते नहीं हैं। तो शासन ने एक फॉर्मेलिटी पूरी किया, फॉर्मेलिटी। फिर पवन यादव जी ने फट से क्या किया कि एक चिप्पी चिपकवा दिया हमारे आमरण अनशन के दूसरे दिन, नोटिस। बस नोटिस चिपक गई, इतने में जनता समझ गई कि अब घर गिर जाएगा। लेकिन वो नोटिस घर गिराने के लिए नहीं था। नोटिस मात्र एक वाद को न्यायालय में सुनवाई का था। तहसील न्यायालय में उन्होंने दायर किया कि तहसील न्यायालय में विपक्ष अपना वाद, अपना फरियाद सुना सकता है और इस पर निर्णय होगा, अन्यथा 78,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और अन्य विधिक कार्यवाही की जाएगी। न्यायालय ने इस शक्ति के साथ नोटिस चिपकाया। लेकिन वही तहसील का न्यायालय मामले को लंबित कर रहा है। उसके सारे जिम्मेदार पवन सिंह यादव हैं और पवन सिंह यादव ने पूरे मामले को पूरी तरह से चौपट कर रखा है। एसडीएम पवन सिंह यादव जो सदर है, जिनके क्षेत्र में आता है, और ये हम लोगों के निगाह में बहुत बुरी तरह गिर गए, क्योंकि इनकी जो गतिविधियां थी, गतिविधियां एक तो दिखाई पड़ती है सरकारी कार्यालय पे, कोई बोलो नहीं भाई, और एक छुपी गतिविधियां होती हैं। तो छुपी गतिविधियों में जितने भी वहां थे आंदोलनकारी हो चाहे अधिवक्ता हो, पवन सिंह यादव से रुष्ट हो गए कि इनके कार्यकलाप आगे कुछ पीछे कुछ, आगे कुछ पीछे कुछ, ये आदमी धोखा देने वाला है, करेगा कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के पवन सिंह यादव की 100% गलती मानी जा रही है और पवन सिंह यादव ही इस मामले के जिम्मेदार हैं, जो न्याय नहीं मिल रहा है। सदर एसडीएम का एक स्थान होता है, वो उप जिलाधिकारी कहे जाते हैं, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। और जब हम धरने पर बैठे हैं तब जाकर के हमारी मांग हुई कि पहले तो थानाध्यक्ष को हटा दिया जाए। थानाध्यक्ष विवादित है। थानाध्यक्ष ने हत्या के 2 दिन पहले मुलजिमों को पकड़ करके जेल में बंद किया था, अपने थाने पे बंद किया था, लेकिन फिर मुलजिम को छोड़ा पैसे लेकर के। पैसे का लेन देन भारी संख्या में हुआ। अब उसके पहले कितना उस हत्यारे ने अपने खाते से निकाला, कितना घर पे रखा था, कितना थाने पर दिया या किसको किसको दिया, हत्या करने से पहले अच्छा खासा उसने पैसा बांटा और अपने भाई जो दरोगा है, उसी का, हत्यारे का भाई एक दरोगा है, उसी से परमिशन ले करके, फोन वार्ता करके परमिशन लेकर के कि भाई ये लोग नहीं मान रहे हैं और बिना झगड़ा झंझट किए मानेंगे नहीं। भाई ने ललकार दिया कि चलो जो होगा देख लिया जाए। हाँ, घटना हो गई। और वो भी इतना आवेशित था हत्यारा कि 10 को पाता तो तलवार से मार देता। पहले को दौड़ाया, दूसरे को दौड़ाया, तीसरे पर वार कर दिया, एक बच्चे पर। तो इस तरह से यह न्यायालय में अभी 3 दिन 4 दिन पहले भी मुकदमा पड़ा, तारीख पे तारीख पड़ रहा है। तो सवाल मेरा है, तारीख पड़ रहा है। तो तारीख पे अभी क्यों तारीख, अगली तारीख पे फैसला था, अगली तारीख पे क्यों फैसला नहीं हुआ? क्योंकि एसडीएम के द्वारा लिखा गया कि तहसीलदार, उसका लेखपाल का बयान होगा, तब फैसला होगा। अब लेखपाल, एसडीएम, तहसीलदार, ये तीनों मिलकर के जमीन को नापने गए थे। जब चिप्पी चपकाने के बाद, चस्पा के बाद, हाँ, जमीन को नापने गए थे। उन्होंने कहा पूरे गांव को नापूंगा। उस गांव के प्रधान ने कहा कि हम नहीं नापने देंगे पूरे गांव को, आप जिसकी जमीन है वही नापिए। अच्छा, तो नाप हुई तो एसडीएम के सामने नाप हुई ना, तहसीलदार के सामने नाप हुई ना। तो एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, एक नहीं कई लेखपाल थे, तो सबके सामने जब नाप हुई तो एसडीएम को संतुष्टि मिली कि नहीं मिली? तहसीलदार को उस नाप से उस दिन संतुष्टि नहीं मिली। तो फिर न्यायालय में क्यों लेखपाल को दिखाने के लिए बुला रहे हो? और जब लेखपाल को बुला रहे हो, लेखपाल को पहले सूचना थी कि फला तारीख को तारीख है और लेखपाल का उपस्थित होना आवश्यक है, तो उस दिन लेखपाल गायब क्यों हुआ? लेखपाल फोन उठाया प्रधान का, दूसरे फोन पे वो स्विच ऑफ कर गया और कहा, और स्विच ऑफ कर गया। तो इसके बाद न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, तो कोर्ट इसलिए कैंसिल कर दी गई कि लेखपाल नहीं आया है, अगली तारीख पड़ गई। ये सारी बदमाशी एसडीएम पवन सिंह यादव की है। जातीय समीकरण के आधार पर यह मामला बजा हुआ है, जिसको गृह मंत्री और पवन सिंह यादव निकाल रहे हैं, और कुछ आर्थिक
परेशान, आर्थिक भी है, जिस पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ध्यान नहीं दिए हैं, और हो सकता है कि लोगों के पास भी अच्छे खासे पैसे पहुंच गए हों। मामला जो है कुछ ना कुछ पेचीदा है इसमें। यह मामला इतना पेचीदा बनता जा रहा है कि हम लोगों को सीबीआई जांच की मांग करनी होगी। अब ये उलझा दिया गया मामला, और इस मामले में पैसा का मामला जो है, लोग सुन लिए हैं कि 80-50-90 लाख रुपए उसके पास है, तो कोशिश करेंगे पूरा निकालने की ना, उसको कमजोर करने की, तो पूरे पैसे निकालने की। तो हर अधिकारी जो है तारीख पे तारीख, और कोई उपस्थित है कोई नहीं उपस्थित है, तो ऐसा क्यों आप करते हैं? यानी ये कुल मिला जुला के ये लोग प्रशासन ये मामला निपटाना ही नहीं चाहता। 40 वर्ष से मुकदमा चल रहा है, तो 40 वर्ष से क्यों नहीं निपटाए? अब आज आप घटना के दिन कहे तुरंत ही तोड़ दूंगा, तुरंत बुलडोजर चला दूंगा, और तुरंत के बाद फिर क्या हुआ कि हमारे आमरण अनशन 13वें दिन बैठने पर कहा आपने कि हम चिप्पी चपका रहे हैं, तुरंत तोड़ दूंगा। अब जैसे ही फर्स्ट तारीख पड़ेगी, फर्स्ट तारीख के बाद मैं तोड़ दूंगा। जब तक आप अनशन पे बैठे थे तो खूब सक्रिय हो गए ये लोग। बहुत सक्रिय हुए, इतना सक्रिय हुए कि लड़की अनुराग के पिता को, अनुराग के बहनों को प्रधान के माध्यम से बहका फुसला करके हमारे अनशन को जबरी तोड़वाने की कोशिश किया गया। कहा गया कि हम सरकार के काम से संतुष्ट हैं। यही उस अनुराग के पिता और बहनें सब ने कहा कि एक स्वर से हम शासन के कार्य से बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन शासन की चालाकी नहीं जाना कि अगर एक दिन मैं और आमरण अनशन रुक गया होता, शनिवार को तोड़ा, रविवार था, सोमवार को 10 बजे पवन एसडीएम का ट्रांसफर हो जाता, लेकिन ये ट्रांसफर नहीं होने दिए। और जब तक पवन एसडीएम का ट्रांसफर नहीं होगा, इस मामले में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जाति समीकरण में उलझ गया है, और ये जाति समीकरण में इतना उलझा हुआ है कि यह मामला अब केवल हाई कोर्ट और बड़े बड़े न्यायालयों के ऊपर ही निर्भर करेगा, अन्यथा इसमें न्याय मिलने की अब उम्मीदें नहीं है। और जहां तक विधायक लोगों ने कहा, उस गांव के विधायक जगदीश नारायण राय हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलवाऊंगा, और धनंजय सिंह ने कहा कि प्रिंसू जी के आ जाने पर हम मुख्यमंत्री जी से मिलवाएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी रोज मिल रहे हैं, अपने सांसदों विधायकों से रोज मिलते हैं, तो फिर इन लोगों ने इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं किया? तो मुख्यमंत्री कार्यालय जो है इनको जाना चाहिए था। अगर वो नहीं गए, आर्थिक सहायता भी अभी नहीं मिले। देखिए, आर्थिक सहायता पे मैं लड़ा कि 25 लाख रुपए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिया जाए, पीड़ित परिवार को एक सुरक्षा के लिए लाइसेंस दिया जाए, पीड़ित परिवार को अन्य सुविधाएं, सरकारी नौकरी उनकी बेटियों को दिया जाए। इन सब पर कोई चर्चा अभी ये लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि पवन यादव ने बस ये कहा कि हम एक आवास दे देंगे, एक शौचालय लिखे हैं, और थोड़ी सी जमीन भी लिखे हैं। अब लिखे हैं और देना, ये सब क्या होगा जो लिखे हैं और देंगे? आवास क्या होगा, शौचालय क्या होगा, जमीन क्या होगा? उसका एक ही पुत्र था, मर गया, तो फिर अब क्या जरूरत है? तो हम यही चाहते हैं कि शासन पूरी तरह जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है, और इस मामले को शासन नहीं सुलझाना चाहता। अगर सुलझाता तो 40 वर्ष पहले ही या 40 वर्ष के अंदर सुलझा देते। अब 10 वर्ष में हत्या होने के बाद भी, पूरा जनपद के रोने के बाद भी, यही डीएम एसपी और यही तहसीलदार और सदर एसडीएम और मंत्री गिरीश यादव इस मामले को हल नहीं कर रहे हैं। इसका खामियाजा भाजपा को भी भुगतना होगा। चुनाव के वक्त ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर आएगा, लेकिन ये लोग इस समस्या को हल नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम पूरी तरह से असंतुष्ट हैं। अभी हमारे दिमाग में, मन में आ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से तो डायरेक्ट मिल नहीं सकता हूं, क्योंकि हम लोगों को लिए बड़ा समय लंबा मिलेगा मिलने के लिए। इसलिए हम लोग जो है हम व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जनसभागार जाएंगे हम जाएंगे। अच्छा। और एक पर्ची लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री जनसभागार में कि हम मुख्यमंत्री जनसभागार में हम एक पर्ची लेकर जाएंगे और यह कहेंगे कि एक अनुमति मांगेंगे कि आप उनके परिवार को, अनुराग के परिवार को मुख्यमंत्री से मिलने की इजाजत दी जाए। अब जनसभागार में अगर इस पर इजाजत मिलेगी तो हम कोशिश करेंगे कि मुलाकात करा देंगे। अब एक अर्जी ले जा रहे हैं हम, जल्दी 1-2-3 दिन के अंदर हम
कोई न कोई अर्जी ले जाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने जाएंगे। मुख्यमंत्री से नहीं, मुख्यमंत्री जनसभागार में जाऊंगा। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जनसभागार में नहीं बैठते। मुख्यमंत्री की एक आदत हो गई है, वो गोरखपुर में ज्यादातर जनसभागार देखते हैं और लखनऊ का जनसभागार में सामान्य अधिकारी लोग होते हैं। सामान्य अधिकारी लोगों की इतनी वीआईपी होगा कि कुछ समझ में नहीं आएगा। हाँ, और कोई मंत्री भी होगा तो केवल कागज पे दस्तखत ही करते हैं, बहुत महत्व नहीं है। लेकिन हम अपना एक यह फंक्शन पूरा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाऊंगा और विषय हमारा होगा कि अनुराग के परिजन को मुख्यमंत्री से आवास पर डायरेक्ट मिलने की इजाजत दिया जाए, यही हमारा विषय होगा। और मैं पत्र दे के आऊंगा। देखिए, अनुराग के पिता की मोबाइल नंबर दे के आऊंगा, उस पर कोई मैसेज आएगा तो जाए मिले, और नहीं आएगा मुख्यमंत्री के अलावा और व्यक्तिगत कोई इनकी समस्या हल नहीं कर सकता। डीएम, एसडीएम और सदर विधायक, सदर एसडीएम और सदर वो मंत्री गिरीश यादव, इन पर से विश्वास उठ चुका है। इसके पिताजी का भी अभी एक वीडियो आ रहा है, जो पिताजी ने आपको कहा कि चलिए हमें शासन प्रशासन में भरोसा है। अब उनके पिताजी कह रहे हैं कि अब हमको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं है, तारीख पे तारीख ये लोग दे रहे हैं। आखिर वो आपकी बात सच हुई कि उनको बहका फुसला के इन लोगों ने आपको भी उठवा दिया? हम लोग जो है रिहर्सल वाले हैं, हम लोग हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। हम लोगों की उम्र जो है कुर्ते घिस जाते हैं इन शासन के अधिकारियों की बातें सुनते सुनते, तो हम लोग इनकी बातों पे कोई गौर नहीं करते हैं ना। ये लोग सब फॉर्मेलिटी करके ये धरना प्रदर्शन को तोड़ते हैं, जनता को फोड़ फाड़ करके बगल करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, इसके बाद पैसे की उगाही करते हैं। इनका एक ही काम है। जिले के जितने भी अधिकारी हैं, किसी भी प्रकार से दो व्यक्ति आपस में बात न करने पाए उनको अलग कर देते हैं और धरना प्रदर्शन की उगाही करते हैं और पैसे की उगाही करते हैं। इनका सब हर बेंचों पे यही हो रहा है, चाहे जो भी बेंच हो। तो यह अभी एक सूचना, ये समाचार पता चला है कि ये मुख्यमंत्री से इन्होंने अपील की है कि इस परिवार को के लिए आर्थिक सहायता के लिए गिरीश यादव, इस तरह चर्चा हो रही है। देखा, गिरीश यादव ने शुरू में ही एसडीएम और डीएम और एसपी ने गिरीश यादव के ऊपर उड़ा दिया। एक उड़ाना होता है कि फलनवा वरिष्ठ है और फलनवा जो है समस्या को समाधान आप कर दे। तो इन लोगों ने इसलिए उड़ा दिया कि हम ट्रांसफर होने से बच जाएंगे। जौनपुर पूरा खफा हो गया है, जौनपुर में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो मंत्री ने मौखिक रूप से कह दिया कि मैंने शासन को लिख दिया है। तो शासन को अगर लिखे होते तो विदिन 7 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है किसी को सहायता दिया जाए और उसके परिवार की आर्थिक सहायता और सुरक्षा प्रदान किया जाए। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इन लोगों ने, और सब आराम से बैठ गए हैं। अब ये लोग कुछ करने लायक हैं भी नहीं। हम लोग इनको फिसड्डी घोषित कर चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि पुलिस अधीक्षक जी का प्रमोशन हो गया है तो अब अन्य स्थान पकड़ लें, दूसरा कोई पुलिस अधीक्षक आए तो अपने हिसाब से करेगा। एक खास बात होती है कि कोई भी पुलिस अधीक्षक या सख्त अधिकारी होता है, वो जब शुरू में आते हैं तो 2 बातें लेकर आते हैं, या तो मैं बहुत सख्त हो जाऊंगा या तो मैं बहुत ढीला हो जाऊंगा। तो जो बहुत ढीला होके चलते हैं वो बाद में बहुत सख्त होते हैं, क्योंकि पूरा मामला जनपद का जान लेते हैं। और जो बहुत सख्त होकर चलते हैं बाद में बहुत ढीला हो जाते हैं। अब इस समय फ्री छोड़ दिए हैं, पूरा फ्री पुलिस अधीक्षक छोड़ दिए हैं। हर जगह हत्या, लूटपाट, डकैती और मामले को नहीं सुनवाई करना, इस तरह की बातें पूरे जनपद में है। इसलिए पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर हो जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय जौनपुर, माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है, गृह मंत्रालय से अनुरोध है कि जौनपुर के पुलिस अधीक्षक का ट्रांसफर कर दिया जाए और नए पुलिस अधीक्षक को वो ज्वाइन कराया जाए, जिससे कि जौनपुर खुशहाल फिर हो सके। अन्ना जी, एक चीज ये 1.5 महीने हो रहा है इस कांड को, अनुराग वाला, क्या अब मामला ये ठंडा पड़ता जा रहा है? क्या जो शासन प्रशासन चाहता था कि मामला ठंडा हो जाएगा धीरे धीरे और उसके बाद कोई चर्चा नहीं करेगा, क्या ये ठंडा पड़ जाएगा कि आप ठंडा नहीं होने देंगे, आप लड़ाई लड़ेंगे? क्या बताएं? हम तो लड़ाई लड़ेंगे। हमारे दिमाग में इस तरह की केसों पर खत्म नहीं होता है। इस तरह की केस हमारे दिमाग में घुसती रहती है, लेकिन मीडिया भी इस तरह की केस को छोड़ना नहीं चाहती। वो न्याय दिलवाना चाहती है। 400 मीडिया लगी है फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि आप अधिकारी लोग सुनना नहीं चाहते हो, शासन का आपके ऊपर दबाव होगा। शासन में दबाव डालने वाला कौन है? गृह मंत्री जी होंगे। और कौन शासन में दबाव डाले? मुख्यमंत्री तो डालते नहीं है, मुख्यमंत्री तो न्याय चाहते हैं, तो ज्यादातर गृह मंत्री का ही दबाव होगा। और मुख्यमंत्री भी इस मामले को सुने हैं, तमाम
कंप्यूटर के माध्यम से, तमाम अन्य माध्यमों से। तो इस तरह से हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मामले को संज्ञान में आप व्यक्तिगत ले। इतनी मीडिया आपके पास भेजी हुई है, इतना रोज सुनते हैं, तो अनुराग यादव हत्याकांड को आपने क्यों नहीं लिया? यह प्रतिष्ठा का प्रश्न हो जाएगा। आप चुनाव जौनपुर में फिर हारेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, तो इस मामले को संज्ञान में ले। और माननीय मुख्यमंत्री जी, अब मामला विलंब होता जा रहा है, लगभग महीनों होते जा रहे हैं इस कांड पर, 1.5 महीने हो रहे हैं, अभी जो है कोई इस पे सुनवाई नहीं हो रही है। मात्र परिजन अभी आत्महत्या करेगा या फिर धरना प्रदर्शन करेगा तो फिर वही बात होगी कि हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, आप तत्काल धरना तोड़े। यही शासन का रवैया है और शासन कहता रहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जहां भी बैठे हो, जिस भी पोजीशन में हो, इस मामले को संज्ञान में लेकर के अनुराग यादव हत्याकांड पर उनके परिजन को बुला करके आप आर्थिक सहायता, आश्वासन और मामले को तत्काल निपटाने की कृपा दृष्टि प्रदान करें। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना थे, जो हर मामले को बेबाकी से उठाते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, और जब शासन प्रशासन नहीं सुनता तो आमरण अनशन पे भी बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठ जाते हैं। अनुराग यादव हत्याकांड में पूरे देश में, कहे तो विदेश में, सोशल मीडिया पे एक चर्चा का माहौल बना था कि पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा। आज भी सोशल मीडिया पे जो वीडियो डालते हैं, पढ़ते हैं, खबरें पढ़ती हैं, तो सैकड़ों लोग कमेंट करते हैं कि अनुराग के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता जो जज सिंह अन्ना हैं, इनका साफ यही कहना है कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन के लोग इस मामले को निपटाना नहीं चाहते हैं। 1.5 महीने से ज्यादा हो गया है, मामला कुछ चाहते हैं कि ठंडा पड़ जाए, लेकिन इनका ये भी कहना है कि ये मामले को ठंडा नहीं पड़ने देंगे और अनुराग यादव के परिवार के साथ खड़े रहेंगे, न्याय दिलाने का पूरा प्रयास होगा। और ये यहाँ तक ये कहते हैं कि जो है मुख्यमंत्री को इस परिवार की मदद करनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।